बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने सालों तक चल जाएगा, इतने सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। और अब तो ये ऐसा हो गया है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब आमतौर पर जितने सेलिब्रिटीज़ को मैं जानता हूँ वो पहले क्राइम करते हैं, फिर अच्छी इमेज के लिए चैरिटी करते हैं। मोस्ट ऑफ द जितना हमने देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो या बिजनेसमैन हो, सबकी यही कहानी है। आपके केस में शुरू से चैरिटी 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 आ रही है और अभी भी वो चल रही है, अभी भी चल रही है। हाँ जी। फिर मैंने बहुत बार, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से सुनता रहा था आपकी, जब भी पलक का आर्टिकल आता था कि पलक जो भी स्टेज शोज होते हैं उनमें बाकी कॉस्ट हटा के जो उनका कॉस्ट होता है वो डोनेट कर देती हैं। इज इट ट्रू? या 100%। सो मेरा पूरा रेम्यूनरेशन सर्जरीज़ के लिए जाता है टिल टुडे। और अब तो जैसा आपने कहा, पहले जब मैं गाती थी तब एक बच्चे की जान बच पाती थी, बट अब जब गाने पॉपुलर होते हैं तो कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो अब भी वो सेम प्रोसीजर है। अब मेरा फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश हो गया है। आपका मन नहीं करता कि थोड़ा और प्रॉपर्टी बॉम्बे में हो, इंदौर में, और बंगले खरीद ले आई और थिंक बचा वो ले? इच्छाओं की तो सीमा ही नहीं है। जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि नया फ़ोन ले लो, नई गाड़ी ले लो, ये मतलब एक आता है ना कि यार अपनी भी सेविंग कर ले। अल्टीमेटली मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट मेरे जो मिशन का प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि मेरी जो भागीदारी है वो सिर्फ डोनेशन देने तक सीमित नहीं है। मैं उन बच्चों से जुड़ी हुई रहती हूँ जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं। डॉक्टर से भी मैं पर्सनली बात करती हूँ, किस बच्चे को ज़रूरत ज़्यादा है सर्जरी की, किस बच्चे को कितनी रिस्क है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है। जब वो पेरेंट्स आते हैं, जिस स्थिति में वो बच्चे को लेकर आते हैं, अगर आप उन्हें देख लें तो आपको अपनी सारी इच्छाएं बहुत कमज़ोर लगेंगी। दैट आई कैन इमेजिन, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल टोल्ड मी कि पलक को आप थैंक यू बोल दीजिएगा। गाने सब सुनते हैं, व्यक्ति को शुक्रिया अदा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, बट आपको लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई कैन इमेजिन कि जब वो हेल्प होता होगा तो कैसा एहसास होता होगा। इसमें कभी कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम आई कभी? डिस्ट्रैक्शन तो कभी नहीं आया। मुश्किलें तो आती है जब आप इतना बड़ा मिशन लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 400 से ज़्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। काफ़ी सारे बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो बिल्डिंग तक आ जाते हैं एम्बुलेंस में उनके पेरेंट्स लेकर। और जब कोई आप पर इतना विश्वास कर रहा हो कि वो अपने बच्चे की जान के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहा हो, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, प्रेशर के साथ मैं हर दिन जीती हूँ। आई नो कि देयर आर सो मेनी फैमिलीज़ डिपेंडेंट ऑन मी, तो उनके लिए फ़ंड्स जुटाना, वो सारी प्लानिंग करना, कब कोई भी बच्चा बिना सर्जरी के चला ना जाए, वो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने बच्चों की जिंदगी अब तक आपने बचाई है? 3803। ओके, लास्ट ईयर 3000 मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था। दिस ईयर 803। हाँ जी। और फिर अपने लिए पैसे कैसे बचाते हो? सो जो मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इंडोर्समेंट्स होते हैं, वो सारी जो इनकम है वो आपका मेरी होता है। है। और जो लाइव शोज होते हैं, लाइव शोज लाइफ लॉन्ग आर डेडिकेटेड टू दोज किड्स। और सिंगर्स के असली पैसे तो लाइव शोज से आते हैं। जी। क्योंकि मैंने जितने भी सिंगर्स के इंटरव्यूज किए वो ये कहते हैं कि असली पैसा तो वही है। करेक्ट। और कुछ साल ज़्यादा पैसा वही है। ज्यादा, हाँ, मतलब अब तो चलिए स्पॉटिफाई और बाकी सबसे आपको मिलने लगा। पहले तो कम, आई एम श्योर जब स्टार्ट किया होगा तब तो असली पैसा वही रहा होगा, लाइव शोज में ज्यादा रहा होगा। हाँ जी। शुरू में तो रिकॉर्डिंग में कम पैसे मिलते होंगे। हाँ जी। कितने पैसे से शुरू किया था आपने रिकॉर्डिंग? फर्स्ट रिकॉर्डिंग 5000 और कम थे शायद। मम्मी आपको नहीं जेब में गया आपके? हाँ 5000। आंटी ने रख लिए थे? हाँ। कितने लिए थे आपने? बहुत छोटी थी मैं वैसे भी। अभी पैसे आप रखते हो, मम्मी रखती है? भी अभी मम्मी के पास है? मतलब आपको सिर्फ शॉपिंग करने भर का मिलता है? शॉपिंग करने के लिए तो अभी मेरे पति जी हैं। वो भी टेंशन खत्म हो गया। सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इनफैक्ट वो इतने सपोर्टिव हैं मेरे मिशन के लिए भी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हो वो इस बात को का रिस्पेक्ट हाँ, मतलब वो ये ना कहे कि भाई तुम्हारा जो पैसा हो मेरे पास लाओ, मेरे बैंक अकाउंट में जमा करो। ये भी नहीं, और अगर ये ना भी कहें तो भी वो मेरी भावना को समझें।
इतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं होगा आपके जीवन में, जिस तरह पहले मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है इस सोच को लेकर। जब मैंने शुरुआत की, मैं बच्ची थी और वो चाहते तो कह सकते थे कि नहीं, ये पैसे खुद रखने हैं, डोनेट नहीं करने हैं, अपनी ज़रूरत के लिए रखो, बट उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया एंड आई वांटेड माय लाइफ पार्टनर टू कैरी द सेम सपोर्ट। बट मिथुन जी जिस तरह से मेरे मिशन को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वो जुड़े रहते हैं, इनफैक्ट मेरे मिशन की जानकारी भी वो लेते रहते हैं, अच्छा उस बच्चे का क्या हुआ, अच्छा ये कैसे, तो अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज़ लिविंग द सेम इमोशंस विथ मी फॉर माई मिशन। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो है। किस किस तरह के बच्चों की आप हेल्प करते हो? सो हृदय रोग से पीड़ित बच्चे, बट हार्ट कॉम्प्लिकेशंस पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मोस्टली बच्चों को दिल में छेद होता है, एक छेद होता है, 2 छेद होते हैं, ASD VSD कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं। वाल्व चेंज होता है या वाल्व रिपेयर भी होता है। कई बार हार्ट का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है। कई बार हार्ट की पोजिशनिंग अलग होती है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि डॉक्टर्स मुझे अलाउ करते हैं सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में रहने के लिए। मैं प्रेयर करती हूँ, गायत्री मंत्र का भी जाप करती रहती हूँ, नवकार मंत्र पढ़ती हूँ जब तक सर्जरी होती है। और मुझे पूरी तरह एक्सप्लेन भी करते हैं डॉक्टर्स कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सो मजाक में वो कहते हैं कि तुमने इतनी सर्जरीज देख ली है कि अब हम तुमसे भी करवा सकते हैं। आपको डॉक्टरेट मिला है? हाँ जी, डबल डॉक्टरेट हो गया आपका? डबल डॉक्टरेट होना PhD बाकी है बट हाँ चल रहा है अभी, जल्दी हो जाएगा। 2 डॉक्टर। तो ये जो जैसे जिनके दिल में तकलीफ होती है उनका आप इलाज कराते हो, हम जैसे जिनके दिल टूटे हैं उनके लिए भी कुछ करते हो गानों के अलावा? मतलब हालांकि हम हील कर जाते हैं जब हम सुनते हैं कौन तुझे यूं प्यार करेगा, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, बट सच अ नाइस थिंग। और मुझे कई बार लगता है ना, भगवान, लोग सच कहते हैं कर्मा होता है, लोग देते हैं। बिकॉज जब मैं आपकी जर्नी पढ़ रहा था, आपने जो ये हेल्प करना शुरू किया, शायद यही बात सलमान खान को बहुत अच्छी लगी थी जितना मैंने पढ़ा जी। एंड इसी सबके थ्रू आप लोगों की दोस्ती हुई एंड देन वो आपके मेंटोर बने। और फिर कैसे शुरू हुआ था ये? सो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तब मैं बहुत कम लोगों को जानती थी। 3-4 लोगों से ही हमारी पहचान थी और उनमें से एक थे रूमी जाफरी अंकल, जो बहुत ही वो भी शायद मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश, भोपाल के। हाँ, भोपाल के, घर का कोटा। सो उन्हें मैंने कॉल किया और मैं मुंबई आते पहले दिन से मैं कॉल्स करती थी और मैं कहती थी कि नमस्ते सर, मैं पलक मुझारा हूँ, मैं मुंबई आ गई हूँ। तो जैसे कि सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि पलक मुंबई आ रहा है, वो सेवर सो मच कॉन्फिडेंस कि मेरे लाइक कुछ काम है तो प्लीज़ बताइए। और उन कॉल्स में से एक कॉल रूमी अंकल को मैंने किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा अगर कुछ काम होगा तो। एंड 7वें दिन उनका कॉल आ गया कि तुम जल्दी से RK स्टूडियो आ जाओ, हमें तुम्हें किसी से मिलवाना है। और फिर हम गए वहाँ पर, फिर सलमान सर से उन्होंने मिलवाया। और सलमान सर के जो फादर हैं सलीम अंकल, वो भी इंदौर से ही हैं। तो मैं उनकी सारा घर का कोटा लग गया। फिर सलमान सर को मेरी चैरिटी वर्क के बारे में पता था। अच्छा, ये आराम से जाऊंगा मैं। सलीम सर को जब पता लगा कि आप इंदौर से हो, फिर क्या रिएक्शन था? एक्चुअली ना, it was so wrong of me to not know that सलीम अंकल उनके पापा हैं सलमान सर के। Okay. And for some reason I had to meet both the people on the same day. Okay. तो जब मैं सलमान सर से मिलने गई तो मैं बहुत, आपको सलीम सर के बारे में पता था? हाँ ऑफ कोर्स, Okay. सलीम जावेद जी के बारे में पता था। तो मैंने सलमान सर से कहा भी कि अब मुझे जाना है क्योंकि हमें किसी से मिलने जाना है और उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा किससे मिलने जाना है? मैं कहा सलीम जी हैं, उन्होंने बुलाया है और वो बहुत मुश्किल से समय देते हैं, तो अब हम निकलते हैं। तो ही डिडंट इवन टेल मी कि फादर है। हाँ, सो ही वाज लाइक अच्छा ठीक है जाओ मिलने, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतनी जल्दी में हो तो निकल जाओ। और फिर हम वहाँ पर गए सलीम अंकल के यहाँ, तो देन ही मेट अस अगेन देयर एंड फिर उन्होंने वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में रिवील किया कि हाँ ये तो मेरे पिताजी हैं। बट सलीम अंकल वो सो सपोर्टिव, सो इंकरेजिंग। और जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं और अगर आपको कोई 2 शब्द भी इंकरेजमेंट के बोल देता है तो वो बहुत मायने रखते हैं। सही बात है। और उन्होंने बिल्कुल मुंबई में घर जैसा महसूस करवाया। और वीर में पहला गाना थोड़ा सा, हाँ जी, एंड में करेक्ट।
पहला ब्रेक वीर का ही था, बट इट वाज नॉट अ प्रॉपर सॉन्ग। हाँ, बट स्टार्ट हो गया ना कि एक गाने में हम हैं। हाँ जी, बट मुझे उतना भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी गाने का मौका मिल जाएगा, बिकॉज जब सलमान सर ने कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी मूवी के लिए गाने वाली हो, तब उनका ऐसा बोल देना ही हमारे लिए सेलिब्रेशन करने के लिए इनफ था। आई मीन मीटिंग सलमान खान जल्दी आकर ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है कि आप सलमान खान को जानते हो या सलीम खान को जानते हो, और उनका ये कहना कि तुम में बात है। उन्होंने मुझसे एक गाना भी गवाया था, फिर मैंने। तो ये आपको लगता है कि जो आपने बचपन से सोशल सर्विस की, ये उसकी दुआओं का असर था 100%। कि आपके स्ट्रगल को उन्होंने इतना छोटा कर दिया? मतलब 100%, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत True. सारे टैलेंटेड लोग हैं जो मुंबई आते हैं इस सपने के साथ। हम भी जब आए थे तब ऐसा सोचा था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो जिसके लिए प्रिपेयर्ड भी थे, इट्स नॉट अ बैड थिंग। एक डेमो सीडी भी बनवाई थी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को सुनाने के लिए, नंबर्स निकाल के रखे थे कि सबको कॉल करेंगे, सबके ऑफिसेज जाएंगे, बट पहले ही पर्सन जिनसे आप मिलते हुए वो सलमान सर होते हैं, और वो मिलते ही आपको आपकी लाइफ, आपकी जर्नी का फर्स्ट ब्रेक दे देते हैं। ये तो सपने जैसी बात तो ही ये होगी। इसको क्या देखते हो पीछे मुड़ के, अब ये क्यों हुआ ये? डेफिनेटली दुआओं की वजह से, उन बच्चों की दुआओं की वजह से, उन पेरेंट्स की दुआओं की वजह से। क्योंकि मेरी सिंगिंग, मुझे गाने का बहुत 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 शौक़ है, मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा गाना मेरे लिए नहीं है, मेरे से ज़्यादा उन बच्चों के लिए है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा, वो कर्मों का फल तो मिलता ही है। बिल्कुल, मतलब ये लाइव एग्जाम्पल इसका है। बहुत लोग गाते हो और बहुत लोग अच्छा भी गाते हैं, मुझसे अच्छा भी बहुत लोग गाते हैं। मतलब वो मैं नहीं कहूँ, बट बहुत लोग, हर साल हम रियलिटी शोज देखते हैं। अभी आहान पांडे की सैयारा हिट हुई, हाँ जी, मुझे पता लगा कि उसने 8-9 साल YRF को दिए हैं, जबकि वो तो उस फैमिली से आते हैं जहां से डायरेक्ट कांटेक्ट था, बट उसके बाद 9 साल लग गए। आप जिस पहले इंसान से मिले, वो उसने आपको मौका दे दिया, और न सिर्फ मौका दिया बल्कि मेक श्योर किया कि आप आगे भी गाते रहो। यस बिल्कुल। तो ये मतलब बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी, मुझे ये लगता है कि शायद ये सब दुआओं का असर है, उन बच्चों का, उन माँ बाप का। 100%। ब्यूटीफुल, आई मीन ये लोगों को सीखना चाहिए कि आप अच्छा काम करते, हालांकि अच्छे उम्मीद मत करो फल की चिंता करते हुए कि कल से हम किसी की हेल्प कर रहे हैं कि हमको। बिल्कुल सही। सैयारा का मैंने जिक्र कर दिया, अगेन मिथुन, कैसा लगा धुन आपको? बहुत 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 अच्छा। क्या अच्छा था लगा धुन में? मिथुन नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है सॉन्ग ये फिलहाल। ये मैं यहाँ पर मिथुन सो वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। हमेशा से ही उनकी बहुत ही बड़ी प्रशंसक रही हूँ, और उनका संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रार्थना का रूप है। जब आप उनके गाने सुनते हैं तो एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील करते हैं कि आप म्यूज़िक से एसोसिएटेड है, ऐसा वो उनके गाने आपको फील करवाते हैं। धुन के शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, धुन मुझे बहुत अच्छी लगी। शब्द बहुत यूनिक है, जो पर्सपेक्टिव है वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपके पास प्रेम है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ मटीरियलिस्टिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, ताजमहल। हाँ, तो ये वाला मुझे सुनना था, क्योंकि आपने कहीं सुनाया था और मुझे लगा मैंने क्यों नहीं सुना, मैं सामने सुनूंगा। ये भी मुमकिन नहीं अच्छा कि चांद तारे, आपको लिरिक्स भी दे सकता हूँ। मैं मुखड़ा गाती हाँ।